वेलकम स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जेईई की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था फंक्शन हम लोग कवर कर रहे थे और आज उसके आगे की बातें करेंगे जो हम लोगों ने कवर कर ली है। उससे आगे पहले बात कर लें क्या क्या कवर कर लिया है। फंक्शंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेफिनेशन, क्या होता है फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन को ग्राफिकल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कैसे डोमेन और रेंज देखते हैं। सारी डोमेन और रेंज के बेसिक क्वेश्चन थोड़े लिए थे हम लोगों ने। फिर बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्टेप फंक्शन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, सबके ग्राफ देखे थे और उस ग्राफ से भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे। अब जो रह गया है वो है, हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था, बात करी थी कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जेईई के लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, डोमेन और रेंज पर बेस्ड कुछ 1 to 1 और ऑन टू की क्वेश्चन भी लेंगे और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आज के लेक्चर की हमारी बात हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके थे और जो बेसिक क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं उसके आगे की बात करते हैं और आज से शुरू करते हैं। बेटा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ y is equal to 2x greatest integer function plus 3 and y is equal to 3 greatest integer function of x minus 2 plus 5, then find the value of greatest integer function of x plus y, where this denotes greatest integer function, greatest integer। चलिए, ये एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हम लोगों ने कवर किया था उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, उस पर क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग डोमेन और रेंज पर क्या गिवन है देखा जाए। हम लोगों को एक y के लिए ये वैल्यू दे रखी है और एक ये वैल्यू, ठीक बात। अब हमें इसमें से निकालना क्या है, हम लोगों को x प्लस y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। चलिए देखा जाए, y क्या है बेटा, 3x minus 2 plus 5। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, x plus m is equal to greatest integer function of x plus m if m belongs to set of integer, यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू। तो उसको देखते हुए अगर आप इसको लिखें तो ये हो गया बेटा x minus 2 और ये 5 आपके पास पहले से। This is 3 greatest integer function x minus 6 plus 5. This is 3 greatest integer function x का है और ये बचा आपके पास 1। एक y की वैल्यू आपको यहाँ पर भी गिवन है, इस y की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को जो हमने अभी निकाली है इक्वेट करके देखा जाए। 3x minus 1 is equal to greatest integer function जो है आपका, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल रही है बेटा वो क्या है, 4। greatest integer function of x is 4। अगर यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है तो x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। x हमें एक 4 वैल्यू दे रहा है
तो 5 से छोटी हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4। और कहां तक? ये अगर हम 4 तक पहुंचे, x अगर हम 4 ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4, 4.1, 4, 4.2 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिलता रहेगा? 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए यहां से अगर हम देखें, जो y की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कहां पे आपके पास ये, तो ये y की वैल्यू अगर हम यहां से लेकर चले, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आपने 4 निकाली थी, तो y की वैल्यू हो गई 3 × 4 - 1, दिस इज 11। x की वैल्यूज कहां से कहां तक है वो हमको मिल गई, और y की वैल्यू क्या है वो हमको मिल गई। अब हमें देखना क्या है कि x प्लस y के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर इसमें मैं इसको कंप्लीट करूं 11 लेने के लिए, तो ये हो गया हमारे पास 50 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस y इज लेस देन 16। आपके पास ये वैल्यू, तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 15 या 15 से बड़ी बट 16 से छोटी वैल्यू, तो वो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या वैल्यू देगी? दैट इज 50। दिस इज द, ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, आप इसको देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के, जो कि हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस कर चुके थे। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस और लेंगे बेटा, जिसमें हम इन पर या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या लॉग और चीजों पर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। चलिए ये आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा, अब हम शुरू करते हैं डोमेन की बात, जो हम लोगों ने करी थी कि डोमेन के क्वेश्चंस कुछ और लिए जाएंगे। द डोमेन ऑफ फंक्शन, the domain of function f(x) is equal to sin inverse log 1/2 x square base 2 is what? आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन 1 है -2 to -1 यूनियन 1 to 2। Option B is -2 to -1 in open interval union 1 to 2। Option C -2 to -1 union 1 to 2। और ऑप्शन डी है आपके पास -2 से -1। ये बेटा आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और ये आपका एक साइड से ओपन। -2 to -1 union 1 to 2 एंड ऑप्शन डी इज -3 -1 union 1 to 2। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लिया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) आपको ये दिया है और डोमेन आपको इसके लिए बताना है। साइन कॉस टैन हम लोगों ने पढ़ा था, डोमेन रेंज देखा था। साइन इनवर्स ये कब डिफाइन होता है? इसकी आप जानते हैं कि हमें जो साइन इनवर्स है उसके लिए डोमेन क्या चाहिए? -1 और 1 के बीच में। यहां पर लॉग है तो ये वैल्यू कैसी चाहिए आपको? 0 से बड़ी। चलिए, तो पहली बात तो ये हो गई कि -1 और 1 के बीच में अगर ये वैल्यू रहेगी तभी फंक्शन हमारा डिफाइंड। क्लियर? ये
और आपको ये भी देखना है कि 1/2x² शुड बी ग्रेटर देन 0। 1/2x² शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर अगर हम शुरू करें, देखिए इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव तो मिलना ही मिलना है, इसकी हमें कहीं पर कोई टेंशन नहीं। अब इसी को देख लें, इसको अगर आप ना भी लिखें, इसी को देख लें, हमारी डोमेन की बात हो जाएगी। यहां देखें, log 1/2x² बेस 2 इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। हम इस पोर्शन को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे और हम डोमेन पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहां से आपको क्या मिला, 1/2x² is greater than or equal to the power -1। आप जानते हैं log a base b is greater than k, then what, a is greater than or equal to b to the power k when what, b is greater than 1। चलिए, तो यहां पर आपको ये मिल गया x² is greater than or equal to, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1, और यू कैन से x² -1 is greater than or equal to 0, x plus 1 और x minus 1 greater than or equal to 0। इसको आप अगर देखें तो हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है और कौन सी नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से -1, इक्वल लगा है बेटा, तो यहाँ पर 1 को हम क्लोज इंटरवल के साथ लेंगे, और यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये आपने अभी लेफ्ट साइड को डिस्कस किया। अब जरा हम इधर की बात कर लें। देखिए ये हो गया, आपके पास दिया है log 1/2x² is less than or equal to 1, or you can say 1/2x² is less than or equal to 2 to the power 1। This is what? This is x² is less than or equal to 4, x² minus 4 is less than or equal to 0, x plus 2 and x minus 2 is less than or equal to 0। इसको भी जरा आप एक तरफ से देख लें। दिस इज व्हाट, -2 2, हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। वो कहाँ मिलेंगी, -2 और 2 के बीच। तो यहां से जो वैल्यूज मिली वो -2 और 2 के बीच में। यहां पर आपके पास ये वैल्यूज दोनों का कॉमन पोर्शन देखा जाए, वो हमारा डोमेन का काम करेगा। देखिए इधर देख लें आप, ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से लेकर इनफाइनाइट, ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने इसको डाल कर इसमें, और ये 1 भी इंक्लूड करना है और ये -1 भी आपको इंक्लूड करना है। इस वाले से क्या पता चला आपको, इस वाले से पता चला कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो -2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं, और +2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं। -2 और 2 को भी लेते हुए चलेंगे तो -2 और 2 के बीच की है। अब अगर दोनों का हम कॉमन पोर्शन देखें बेटा, तो वो क्या मिलेगा, देखिए ये मिल गया, और क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है, मैं इसे कर लिख रहा हूं डोमेन, वो क्या मिल गया, -2 से -1, -2 से -1, और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास दोनों इंक्लूड है, और यूनियन 1 to -2 से -1 यूनियन 1 to 2। आप देख लें, आपको क्लियर हो गया होगा, और आपका कौन सा ऑप्शन सही है वो आप टिक कर सकते हैं। -2 से -1 यूनियन 1 to 2
यहां पर जो ऑप्शन आपका सही हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दिख रहा है आपको -2 से -1 यूनियन 1 2। ये आपने एक डोमेन निकाला किस फंक्शन का, जो ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था ये। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिए जाएं और डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। ये आपने अभी साइन इनवर्स के केस में डोमेन कैसे निकाला आपने वो देखा। यस, चलिए एक अभी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करी थी, उसको भी देखते हैं, उस पर भी देखते हैं क्वेश्चन। ये है बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ fx। fx आपको गिवन बेटा, बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये दिया हुआ है मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर मॉड x -5, और ये आपका मॉड हुआ 1 -11। fx दे रखा है 1/mod ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड x -5 अंडर रूट के अंदर, और ये -11 भी लिखा हुआ है। चलिए इसका डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन क्या है हमारे पास, कैसे निकालेंगे इसका। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर स्क्वायर रूट है तो वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो 0 भी नहीं चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर की चीज जो कुछ भी है आपके पास वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये यहां पर आपने देखा कि जो हमारे पास था उसने हमें क्या वैल्यू दी, वो हो गई ग्रेटर देन 11। मॉड की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, मैं इधर लिखकर दिखा रहा हूं। मॉड x इज ग्रेटर देन a मीन्स व्हाट, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। ठीक, x इज लेस देन और ग्रेटर देन, देख लिया आपने। चलिए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मॉड में जो कुछ भी लिखा था वो लेस देन -11 और मॉड के अंदर की पूरी चीज ग्रेटर देन 11। ठीक है, ये आपको ग्रेटर देन, लेस देन -11 और ग्रेटर देन 11 मॉड की प्रॉपर्टी से। यहां देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका इधर गया तो लेस देन -6, -11 + 5 ये क्या हो गया, लेस देन -6। मॉड आपका हट चुका है, अच्छा सॉरी, एक मॉड और लगा हुआ है, एक तो मॉड, ये मॉड है, इसके अंदर भी मॉड लगा था, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, यहां पर ये मॉड लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, सॉरी मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मॉड x -5 था, ये मॉड x है, ये मॉड x है, और मॉड के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अप्लाई। देखिए अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, यहां पर अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी मिल जाती तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या चाहिए, -6 से छोटा, -6 से छोटे वैल्यूज जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, जब x आपका -6 से छोटा, दैट मीन्स जो इसके अंदर है वो आपकी -6 से छोटी वैल्यू दे दे। क्या ये पॉसिबल है, मॉड x इज लेस देन -6? नो, तो ये वैल्यू तो चाहिए नहीं। अब जरा इसको देख लिया जाए, यहां पर भी आपके पास मॉड के अंदर ये था, सही से उतार लीजिए, ये मॉड में पूरा पूरा ये लगा हुआ था। ठीक,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी से मैंने लिखा हुआ है मॉड एक्स अलग और फाइव अलग, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू था। यहाँ पर भी अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये मॉड है, तो आपके पास ये बचा ग्रेटर देन 16। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 16 मींस व्हाट, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकती है। अगर आपने यहां लिखकर देख लीजिए कि अगर हमें 16 से बड़ी, तो ये क्या हो सकता है अंदर, ये 17 से बड़ी कोई वैल्यू ले सकता है। क्यों? 17 पे क्या मिलेगा, 17, और वो हमें चाहिए एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17। फिर वही मॉड की प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें तो यहां से देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू -17 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यहां पर आपको मिल गई जो वैल्यू वह है -17 से छोटी सारी वैल्यूज, और यहां से क्या मिली, यहां से मिली आपको 17 ऑनवर्ड्स सारी वैल्यूज। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल गई, 17 ऑनवर्ड्स सारी वैल्यूज। अब जरा सा देखा जाए कि हमें क्या चाहिए यूनियन। इसको हम देखते हैं कि हमें डोमेन क्या मिला। दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, यहां पर -17 से छोटी और मींस व्हाट, यूनियन। तो यहां पर ये हो गया -इनफाइनाइट टू -17 यूनियन 17 टू इनफाइनाइट। ये जो वैल्यू मिली यही है आपका डोमेन इस फंक्शन। फिर से आप देख लें, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/स्क्वायर रूट में मॉड के साथ में ये वैल्यू दे रखी थी। स्क्वायर रूट के अंदर की चीज हमें 0 नहीं चाहिए, वो अप्लाई किया, और अपॉन में है तो 0 भी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं चाहिए और ग्रेटर देन 0 भी नहीं चाहिए, तो ग्रेटर देन 0। यहां पर आपने ये अगर देखा तो 11 से बड़ी चीज हो गई। मॉड हटाते हैं तो मॉड की प्रॉपर्टी से इसको दिखा। फिर आपके पास मॉड के अंदर जो था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये फाइल इंटीजर होने के कारण बाहर आया और सॉल्व करते करते ये वैल्यू मिली, जो कि पॉसिबल नहीं थी। फिर हमने देखा, इसको कंसीडर किया, इससे सॉल्व किया, तो हमारे पास डोमेन जो मिला वो ये। क्लियर है? यस। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस। ये आपने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड साथ में था, और आपने उसका डोमेन फाइंड किया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) इज साइन log 4 minus x square upon 1 minus x, और आपको इसका डोमेन बताना है। आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए इसको। देखिए, साइन हमारा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक डिफाइन, कोई वैल्यू देते रहे, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बचा, लॉग की बात करी जाए। लॉग की अगर हम बात करें तो 4 minus x square upon 1 minus x should be greater than 0, ग्रेटर देन 0, और साथ में ये भी देखना है यहां पर कि x हमारे पास 1 ना हो जाए। x हमारे पास, इसके आगे यहां पर अगर देखें हमें x1 नहीं चाहिए, ये आपको पॉजिटिव चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तभी आपकी ये जो इक्वालिटी है वो होल्ड करेगी। दैट मीन्स 4 minus x square should be greater than 0।
जीरो भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो लॉग डिफाइन नहीं है। और 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से आप देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। और यू कैन से x प्लस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0। आपने यहां पर देखा कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस 2 से 2 के बीच की वैल्यूज के लिए है। इसको देख लें यहां पर 1 इज ग्रेटर देन x, या यूं कह लें x इज लेस देन 1। दोनों को कंबाइन करती हुई वैल्यू हमें चाहिए। देख लें पहले वाले में -2 और 2 की बात करी जा रही थी, -2 और 2 के बीच में, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इसके बीच का पोर्शन चाहिए। इसमें आपने कहा x इज लेस देन 1, -2 और यहां कहीं 0 होगा, इधर 1 इधर माइनस, तो ये आपके पास 1 यहां पर कहीं है, और ये है 2, ये है आपका -2। हमें इसमें जो आपने कहा कि 1 से छोटी सारी वैल्यूज, 1 से छोटी सारी वैल्यूज, इन दोनों का अगर आप कॉमन पोर्शन देखें तो वो कौन सा हुआ, -2 और 1 के बीच। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -2 एंड 1 के बीच, -2 एंड 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में आ गया था तो उसको भी हम लोगों ने ले लिया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन से अच्छे, फिर हम लोग रेंज की बात करेंगे और कुछ इवन एंड ऑड फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा एक और है इसी पर, लेट x, this is fractional part function and greatest integer function, denotes the fractional part function, fractional part function and greatest integer function, greatest integer function respectively। ये आपको एक सिंबल दिया हुआ था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। आपसे कह रहे हैं देन मैच द फॉलोइंग, देन मैच द फॉलोइंग। दो आपके पास लिस्ट हैं और आपको मैच करना है। लिस्ट 1 है, इसमें क्या क्या है, इसमें नंबर ए पर है आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सेकेंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर -5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सी पार्ट है बेटा एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड डी पार्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वो -5 से छोटा। एंड लिस्ट बी, लिस्ट 2 जो दे रखी है, 1 लिस्ट दी और लिस्ट 2 में क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट नंबर पे है आपके पास x बिलोंग्स टू 2, 4। सेकेंड x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ये क्लोज है। यूनियन 2 to infinite। थर्ड है इसमें बेटा x belongs to -∞ से -5 एंड द फोर्थ इज x belongs to -2 एंड फिफ्थ इज x belongs to 0 to 1। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिख रखा है, इसको मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ही देख लिया जाए। कह रहे हैं कि ये एक लिस्ट है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से राइट ऑप्शंस को आपको मैच करना है। राइट ऑप्शंस मैच करने का मतलब क्या हुआ, जो जो आपका सही हो वो आप एक दूसरे को क्रॉस करके मैच कराते हैं।
ठीक है, चलिए बहुत तेजी से देखा जाए इस क्वेश्चन को। क्या क्या कर सकते हैं इसमें? आपके पास गिवन है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 या उससे बड़ी, तो आपके पास इससे क्या मिल गया? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और यू कैन से x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2। बहुत जल्दी आपने इसको देख लिया कि माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 इक्वल लगा है, तो क्लोज इंटरवल, यहाँ पर भी 2 टू इनफाइनाइट। तो जो लिस्ट 1 थी उसके फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट पॉइंट नंबर पे दिया था बेटा, इसके लिए आपको डोमेन क्या मिल गया? ठीक है, और अब क्या है? अब ये फर्स्ट, इसको आप देखते रहे और क्लिक करते रहे, नोट करते रहे। मैं आपको अब सेकंड करने जा रहा हूं, तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटाना होगा। ये एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया और आपने उसको राइट वैल्यू से मैच कर दिया। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में दे रखा है बेटा x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप फैक्टर फॉर्म में लिख लें तो ये हो गया आपका x माइनस 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 इज 0। देखिए, आइदर दिस 0 तो आपको मिल गया ये, और दिस वैल्यू इज 0 तो आपको मिल गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। तो यहां पर 3 आपको कब मिलेगा? 3 मिलेगा आपको जब x हमारा 3 से बड़ा और ये 4 के बीच तक मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले से क्या मिलेगा? देखिए, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 चाहिए, तो x हमारा क्या हो सकता है? x का नेचर 2 से 3 के बीच में, 2 को तो इंक्लूड कर रहा है पर 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। अब हमें चाहिए यूनियन। देखिए, इसमें क्या मिला आपको? इसमें मिला कि 3 आपके पास ये रहा 3, और 3 से 4 के बीच में वैल्यूज चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं? सेकंड वाले में बेटा कह रहे हैं कि 2 से 3 के बीच में ये है आपका 2 को तो इंक्लूड करना है और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर इस पोर्शन को देखिए और यहां पर इस पोर्शन को, बट और लगा है, और मीन्स व्हाट? यूनियन। यहां से लेकर ये वैल्यू और ये भी, ये यूनियन, ये मीन्स व्हाट? 2 से 4 तक 2 आपको इंक्लूड करना है और 4 इंक्लूड नहीं करना है। तो सेकंड वाले का जो ऑप्शन आया वो आपको मिल गया ये। ठीक है, सेकंड वाले का आपको मैच करो। अब देखते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, वो इसमें भी यहां पर देख सकते हैं हम लोग। देखिए, थर्ड पार्ट की बात करी जाए तो हमारे पास गिवन है बेटा x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, ये क्या होता है? आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स व्हाट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या हमारा डोमेन क्या होता है? 0 to 1, 0 to 1। तो आपको यहां पर इतना मेहनत करेंगे। यहां से भी हमें मिल गया कि आपके पास 0 से 1 के बीच में x चाहिए, तो इसका तो हो गया 5th। इसमें से कोई एक बचेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑप्शंस थे आपके पास और राइट हैंड पे आपके पास 5 ऑप्शंस थे, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। देखिए, अब लास्ट वाला और देख लें, ये दे रखा है x इज लेस देन -5, तो यहां तो क्लियर है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर बाहर इसको x चाहिए तो लेस देन -5 की वैल्यू अटेन करेगा, बाकी वैल्यूज नहीं। तो -5 टू इनफाइनाइट माइनस में मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर था। बहुत आराम से इसको देखें और इसको अच्छे से एनालिसिस करें कि हमारे पास ये वैल्यूज कैसे हुई। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके सारे मैच आपने पेयर बना लिए, जो राइट पेयर थे उनको हम लोगों ने देखा।
कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो हमारी फंक्शंस हैं उनका अगर आपको बिहेवियर पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसको अप्लाई करके सॉल्व करते जाएं। देखिए, चलिए अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और फिर बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस और इनवर्स फंक्शन की भी बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डोमेन of the function, the domain of the function f(x) is equal to log mod x square plus minus 5x plus 6 और बेस है आपके पास x plus 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है और आपके पास चार ऑप्शंस भी हैं। 3/2 से 2, 3/2 तो क्लोज है और 2 क्लोज नहीं है। 2 to 3 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ऑप्शन बी 3/2 to इनफाइनाइट। ऑप्शन सी 1/2 to infinite, and option D none of these, none of these, इसमें से कोई। चलिए शुरू किया जाए, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ें ढंग से कि इसमें क्या दिया है और क्या चाहिए। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का डोमेन आपको बताना है इन चार में से कौन सा है। डोमेन ऑफ द फंक्शन लॉग, ये अगर मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो वो बात तो खत्म हो गई कि ग्रेटर देन 0। बस क्या देखना है कि ये 0 ना हो जाए। तो एक बात तो आपको ये देखनी है कि x² माइनस 5x प्लस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कौन सा पोर्शन? आपने देखा कि ये पोर्शन 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए। That is what x minus 3 and x minus 2 is not equal to 0। तो 3 और 2 जो वैल्यूज आएंगी वो हमको नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए जो इसको डिस्टर्ब करेंगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बेस पे आते हैं। x plus 1/2 should be greater than 0। तीसरी बात कि x plus 1/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 भी नहीं चाहिए, बेस 1 नहीं चाहिए। देखिए, इसको भी डिस्कस करते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं बहुत आराम से। नॉट इक्वल टू 1 दैट मीन्स क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू 1 ना मिल जाए। 1 कब मिलेगा? 1 पर मिल जाएगा। ये पूरी अंदर की चीज आपको 1 दे रही हो। अगर ये 1 होगा तब तो 1 दे देगा। 1 पॉइंट समथिंग होगा, कहां तक? 2 से पहले तक, तो आपको ये 1 ही देगा। तो ये अंदर की आपकी जो चीज है ये आपको क्या चाहिए? ऐसी कि जो 1 तो हो सकती है पूरी चीज, और 2 से पहले तक की कोई भी वैल्यूज। देखिए, अगर हम x 1/2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ओके, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। और 2 ना होने पाए तो 3/2 अगर आएगा तो 3/2 और प्लस 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। वो नहीं चाहिए तो उसको आपने 3/2 आपने स्किप कर दिया। क्लियर? 1/2 तो ले लिया, 3/2 को नहीं लेना है, उससे पहले की सारी वैल्यूज ले सकते। इसको भी देख लें। जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करी जाती है तो हम देखते हैं हमें इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्या मिल सकता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू है बेटा, वो क्या हो सकती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
अगर ये पूरी चीज 1 होगी तो भी हमें ये 0 से बड़ा यानी 1 मिल जाएगा, आगे सारी वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब इनको कंबाइन कर लें और वो हमारा हो जाएगा डोमेन। एक तो बात कि 2 और 3 हमको नहीं चाहिए, 2 और 3 को हम हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और 1/2 से बड़ी सारी वैल्यूज हमें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखें, ये कहीं पर हमने ले लिया 1/2, तो ये कह रहे हैं कि 1/2 आप ले सकते हैं और उसके आगे की सारी वैल्यूज ओके हैं, बट इसमें आपको 2 और 3 बीच में हटाने होंगे। आप तीनों का कंबाइंड एक साथ बनाने, देखिए तीनों का एक साथ बनाने। पहले आपने लिया कि ये हो गई बात आपने जो अभी करी थी कि 1/2 से लेते हुए सारी बड़ी वैल्यूज ये आपने ले ली। ये कह रहे हैं बीच में 2 और 3 बिल्कुल नहीं चाहिए, 2 और 3 हम हटा देंगे इसमें से। यहां क्या कह रहे हैं, 1/2 यहां 1/2 ले सकते हैं और 3/2 से पहले तक ही रह सकते हैं। इस वाले 1/2 तो ओके है, नो प्रॉब्लम, बट 3/2 से पहले ये है 3/2, इसके बीच की वैल्यूज, ठीक, 1/2 और 3/2 के बीच की वैल्यूज, ठीक है। और कुछ रह गया, उसको भी देख लिया जाए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमको हटानी है और कौन सी वैल्यू ये नहीं चाहिए थी, मीन्स हमको ये नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यूज आपको हटा देनी है। कहां से, 1/2 से स्टार्ट करते ही, और बीच में कहीं पर आपके पास एक आएगा 2 और एक आएगा 3, ये वैल्यूज भी हमको नहीं चाहिए। ये पोर्शन नहीं चाहिए क्योंकि 1 ना होने पाए, ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए। 2 और 3 भी हटा देनी है। अब आप इसको अगर कंबाइन करके इसका डोमेन लिखें तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 1/2 से बढ़े और 3/2, तो 1/2 तो चाहिए नहीं था, हटा दीजिए। 3/2 तक पहुंचे, ये भी नीचे, 3/2 से पहले की वैल्यू हमको नहीं चाहिए। दैट मीन 3/2 को तो हम ले सकते हैं, पर कहां तक, 2 तक, और 2 को नहीं लेना है। फिर आप 2 के आगे बढ़ेंगे और 2 से लेकर 3 तक की वैल्यूज ले सकते हैं, 2 और 3 को नहीं लेना है। और इसके आगे की सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं, दैट मीन्स 3 से इनफाइनाइट, और 3 को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास, सॉरी 3 हमको नहीं लेना था, 3 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 3 हमको लेना नहीं है क्योंकि 2 और 3 हमको नहीं चाहिए, ठीक। 2 और 3 हमको नहीं चाहिए थे, तो 2 और 3 क्यों लेंगे भाई, जब 2 और 3 आपको नहीं चाहिए तो उनको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक। अब आप ऑप्शन देख लें, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये अब आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन, ये आपने डोमेन निकाला और वो कौन सा ऑप्शन था आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिए जाए और थोड़ा सा समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग इसको कवर करते हुए अब हम रेंज की बात भी कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस जितने आपके हो पाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा, एक आपके पास वो है एक फंक्शन है इवन और ऑड पे क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं जरा। इफ f is an even function, if f is an even function defined on the interval
-5 to 5, then the real values of x satisfying the equation fx is equal to f of x plus 1 upon x plus 2 और कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो f इवन फंक्शन है और इस इंटरवल पर है तो आपके पास सही होंगी, वो कौन सी है? ऑप्शन ए है बेटा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ऑप्शन बी -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ऑप्शन सी -2 प्लस माइनस √5/2 एंड डी नन। इनमें से कोई वैल्यूज नहीं है, नो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी और क्या कहा गया है क्वेश्चन में। पहले इसको अच्छे से आप देखिए। f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मैंने बताया थे क्या होते हैं बेटा? इवन फंक्शंस क्या थे? इवन फंक्शन थे अगर -x कर दें और हमें वही fx मिल जाए तो इवन फंक्शन। दैट मीन्स क्या हो गया कि x की वैल्यू एक तो पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उससे देखें, यहां से मिल गया x² प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 और दिस इज x² प्लस x माइनस 1 इज 0। श्रीधर आचार्य जी का यूज कर ले फॉर्मूले का, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac दैट इज 5 अपॉन 2। तो एक वैल्यू तो आपको जो गिवन कंडीशन है उससे डायरेक्ट मिल गई, और दूसरी बात है कि इवन फंक्शन है तो आपके पास ये भी होना चाहिए। इवन फंक्शन की कंडीशन यहां से क्या मिला आपको? यहां से मिला x² प्लस 2x इज -x माइनस 1 और x² प्लस 3x प्लस 1 इज 0। यहां पर जो वैल्यूज मिली -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये हो गई -3 प्लस माइनस √5 अपॉन। तो ये आपके पास एक आंसर ये मिला और एक आपको x की वैल्यू ये मिली। ये जो वैल्यूज दे रहे होंगे वो ऑप्शन सही है, अगर नहीं होंगे तो नन। देख लीजिए जरा सा, -1 प्लस माइनस √5 है भाई नहीं? यस। -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, यस। दैट मीन्स A and B are the correct options. A and B are the correct options. चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इवन फंक्शन पर एक क्वेश्चन था। कुछ और देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग। एक रेंज और डोमेन पर है और फिर हम और द रेंज ऑफ fx, द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू √3x² माइनस 4x प्लस 5। आपको इसकी रेंज बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन ए, द रेंज ऑफ -∞ टू √11 अपॉन 3, ऑप्शन बी √11/3 टू ∞, ऑप्शन सी open interval √11/3 to ∞, and option D
माइनस इनफाइनाइट टू अंडर रूट 11/3 इन ओपन इंटरवल। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या हो। चलिए, रेंज के बेसिक क्वेश्चंस तो शायद देखे थे हम लोगों ने, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेंज के बारे में। फिर से बताते हैं पर आपको कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमारा फंक्शन है उसका डोमेन क्या है। डोमेन अगर आपके पास इनफाइनाइट है, डोमेन हमारे पास इनफाइनाइट है, तो जो फंक्शन है उसको हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। डोमेन हमारा क्या है? इनफाइनाइट। यहां से हम x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, पहले डोमेन देख लिया आपने, क्या है? डोमेन है इनफाइनाइट। तो हमने क्या देख लिया कि यहां पर इनफाइनाइट सेट कोई है, x क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखकर x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और वो वैल्यूज y की देखेंगे जिसके लिए हमारा x रियल बना रहे। y की वो वैल्यूज देखेंगे बेटा जिसके लिए हमारा x रियल बना रहे। वो सेट ऑफ वैल्यूज, y की वो सेट ऑफ वैल्यूज हमारी हो जाएंगी, y के लिए जो वैल्यूज निकाली हैं आपने वो हो जाएगी रेंज। इन केस अगर उस जो आपका डोमेन था इनफाइनाइट, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सक्लूड किए गए, तो उन पॉइंट्स के लिए जो y मिल रहा होगा उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर हमारे पास डोमेन एक फाइनाइट सेट है, डोमेन एक फाइनाइट सेट है, तो उसमें y की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे, वो हमारी y की रेंज के काम करेंगे। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। चलिए, ये आपके पास एक f(x) दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? f(x). इसका डोमेन क्या होगा देखा जाए जरा सा। स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमारे पास 3x² - 4x + 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। इवन रूट मीन्स क्या? पावर 1/2, पावर 1/4 एंड सो ऑन। इनमें हमको क्या चाहिए होता है? नेगेटिव नहीं चाहिए होता है। यहां पर अगर हम इसको देखें तो इसको हम x² - 4/3x + 5 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज x²। इसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपका स्क्वायर फॉर्म पे आ जाएगा। हाफ इसका 4/3 का हाफ क्या हो गया? 4/3 इंटू 1/2, दैट मीन्स 2/3। 2/3 का स्क्वायर किया तो मिला आपको 4/9। उतना हमने ऐड कर लिया और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, ये पोर्शन तो आपका बन गया x - 2/3 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab के फॉर्म में, और ये लिखा है -4/9 + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या आप इसको लिख सकते हैं 3x - 2 होल स्क्वायर। यहां पर पहुंचे तो ये हो गया -4/3। ठीक, ये आपको मिल गया ये, और यहां पर ये लिखा हुआ, यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया 4/3 + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। जरा देख लें क्या मिला आपको। 3x - 2 होल स्क्वायर, ये हो गया 15 - 4, दैट मीन्स प्लस 11/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। यहां पर स्क्वायर है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पूरा तो पॉजिटिव होगा ही, हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें। तो क्या हो गया आपके पास, यहां से आपको एक रिजल्ट मिला कि डोमेन हमारा जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डोमेन क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। आपने देख लिया, डोमेन मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें y जो आपने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखने पहले, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स क्या हो गया? √3x² - 4x + 5। यहां से हम x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। स्क्वायर कर लीजिए,
3x square minus 4x plus 5, or you can say 3x square minus 4x plus 5 minus y square is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आपको. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जो रियल बनी रहे. ये रियल वैल्यूज कब देंगे? जब आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0. जरा b स्क्वायर करें, b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 16 माइनस 4a मीन्स 12, c मीन्स 5 माइनस y स्क्वायर. ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बना रहे. ठीक बात है. यहां देख लें आप, 16 is greater than or equal to 12, 5 minus y square. ये आपको मिल गया 5 minus y square. 5 minus y square is less than or equal to 16 by 12. That means 4 by 3. और y minus y square is less than or equal to y square रद्द कर दें, इसको इधर ले आए तो ये मिल गया आपके पास 5 minus 4 by 3 is less than or equal to y square. This is 11 by 3 is less than or equal to y square, और y is greater than or equal to under root 11 by 3. Under root 11 by 3. क्लियर है? यहां से आपको कौन सी वैल्यूज मिल गई? जो आपके पास अंडर रूट 11 by 3 से बड़ी वैल्यूज हो. दैट मीन्स ऑप्शन ये आपने रेंज फाइंड करी जब आपके पास एक क्वेश्चन था और उसमें दिया था कि आपके पास fx, ये सामने लिखा हुआ है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, और आपको उसकी रेंज बतानी है. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कुछ और देख लिया जाए. ये समझ में आ गया? इसको निकाल के दिखा दूं सॉल्व करके आपको पूरा ऐसा ना हो कि आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए. y स्क्वायर, एक देख लीजिए, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 by 3 था, तो y स्क्वायर माइनस 11 by 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आप इसके रूट्स देख लें, वो कौन कौन से मिल रहे हैं वो आप देख लें और सॉल्व कर लें. तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट 11 माइनस का ये अंडर रूट 11 by 3 और प्लस का, तो ये मिल गया आपको अंडर रूट 11 by 3. आपके पास कौन सी वैल्यूज आपको चाहिए देख लें. ठीक है. आई होप कि आपको ये रेंज यहां पर समझ में आ गई होगी बेटा कि रेंज हमने इसको कैसे. चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डोमेन और रेंज पर. चलिए एक और है, और ये है आपके पास, देखिए, the range of fx is equal to log बेस e पर है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज. आपको इसकी रेंज बतानी है. ऑप्शन ए इज माइनस इनफाइनाइट टू log 11 by 3 बेस e. ऑप्शन बी log 11 by 3 से इनफाइनाइट, एंड ऑप्शन सी माइनस log 11 by 5 बेस ई से log 11 by 5 बेस ई तक, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. चलिए
पहले तो आप क्वेश्चन को देख लें और फिर समझें कि हमें करना क्या है। आपके पास एक फंक्शन गिवन है बेटा, और आपको इसमें इस फंक्शन की रेंज बतानी है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वाई को देखते हैं। डोमेन लॉग की अगर बात करी जाए तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये आप अभी अभी सॉल्व करके देख चुके हैं कि ये आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सबके लिए होल्ड कर रहा था। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अभी अभी हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। ये हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, और अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था कि ये आपके पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो डोमेन आपको मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y इसको ले लेना है fx, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपने लिख लिया y इज इक्वल टू fx। x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या हो गया, e टू दी पावर y, और you can say 3x square minus 4x plus 5 minus e to the power y is 0। ये a, b and c रियल वैल्यूज के लिए b square minus 4ac should be greater than or equal to 0। So b square is 16 minus 4ac is 12, 5 minus e to the power y is greater than or equal to 0। देख लें इसको, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 5 माइनस ई टू दी पावर y, और आप कह सकते हैं 16 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस ई टू दी पावर y। ये हो गया 4 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस ई टू दी पावर y। तो यहां से आपको मिल गया e टू दी पावर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस 4/3, e टू दी पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 4 दैट इज 11/3, e टू दी पावर y। यहां पर आप क्या करेंगे, आप लॉग ले लें बेस की पर, तो ये हमें मिल गया y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 11/3 बेस। दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। y की वो वैल्यूज जो हमारी इस फंक्शन में मिलेंगी, दैट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 11/3 बेस। आपके पास एक है ये ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। क्लियर? डोमेन देख लिया, डोमेन कैसा था, इनफाइनाइट, ओके है। हमने y इज इक्वल टू fx लिखा, x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y, x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y, और यहां से हमने y की वो वैल्यूज देखी जो x को रियल रखी, y की वो वैल्यूज जो x को रियल रखी। क्लियर है? यस। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। और बीच में अभी हम आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का भी क्लियर करेंगे कि उसके बारे में। हाँ जी, थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पढ़ाई तो होनी है। चलिए एक है ये द रेंज ऑफ y is equal to
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, आपको इसकी रेंज बतानी है और आपके पास जो ऑप्शंस हैं 0 से π/2, ऑप्शन बी 0 से π/2 बट 0 इंक्लूड है और π/2 नहीं, ऑप्शन सी 0 से π/2 क्लोज इंटरवल दोनों इंक्लूड कर लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है और क्या करना है आपको। आपके पास एक फंक्शन है और आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। डोमेन की बात कर ली जाए तो साइन इनवर्स गिवन है, साइन इनवर्स मींस व्हाट, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज ये ले सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये देखा आपने। और यहां से आपको कुछ दिख रहा है, देखिए क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां से आप यहां से नोटिस कर रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी हम एक्स लेते रहे और आपको वो ये वैल्यू सेटिस्फाई करता रहेगा ये इनइक्वालिटी को। दैट मीन्स डोमेन तो हो गया -∞ से +∞, डोमेन हो गया -∞ से +∞। अब जरा सा रेंज की बात करी जाए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां पर तो लिखा ही हुआ है, लिख लिया आपने। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sin y, और आप कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन sin y, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1 अपॉन sin y, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन sin y माइनस 1, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस sin y अपॉन sin y। You can write x square is sin y upon 1 minus sin y। देखिए हमने क्या किया, हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया और x के को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। अब हमें देखना है वो वैल्यूज y की जो y की वैल्यूज इस x को रियल रखती है। यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि sin y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस sin y शुड बी ग्रेटर देन 0। ये यहां से मिल गया 1 इज ग्रेटर देन sin y, या यूं कह लें sin y इज लेस देन 1, sin y इज लेस देन। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू sin y इज लेस देन 0 और 1। तो y की कौन सी वैल्यूज होंगी, y मीन्स 0, 0 कहां मिलता है आपको, 0 कहां मिलेगा साइन में, यस सिंपल सी बात है भाई, 0 π/2 कहां मिलेगा, आइडेंटिटी पे 1 हो जाएगा, तो 0 से π/2 और π/2 वाले को ओपन और 0 वाले को क्लोज, जो इधर लगा है ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, उधर लगा है लेस देन। तो y की क्या वैल्यूज मिल गई, 0 से π/2 के बीच में कौन सा ऑप्शन है आपका, 0 से π/2 ऑप्शन, 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज आपकी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ एक आध क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि बेटा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस काफी लेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने। रेंज के क्वेश्चंस ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन और है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) is equal to x minus greatest integer function upon 1 plus x minus greatest integer।
where this denotes greatest integer function GIF। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब भी ये सिंबल यूज किया जाता है तो क्वेश्चन में ये गिवन रहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। आप इसको देख लें, यहां पर यहीं से मिल जाएगा। देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये भी क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हमने ले लिया y, ठीक, यहां पर आप इसका डोमेन चेक करना हो चेक कर लें, वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज व्हाट x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है, या आप कह सकते हैं 1 प्लस x फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन x, 1 अपॉन y। 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस 1। 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज 1 upon y minus 1. 1 upon fractional part function is 1 minus y upon y. यहां से आपको मिल गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन y upon 1 माइनस। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज आपको मालूम है क्या होती है? यस, बताया था भाई, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर आपने इसको ले लिया 0 और 1 के बीच में, ठीक, 0 और 1 के बीच में, तो हमें देखना क्या था, हमें देखना है y की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती। देख लें कि y की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती हैं। देखना शुरू करें, एक बार इधर से सॉल्व कर लें और एक बार इधर से भी सॉल्व कर लें। यहां से आपको मिला y अपॉन 1 माइनस y, y upon 1 minus y is greater than or equal to 0, or you can say y 1 minus y is greater than or equal to 0, y minus 1 is less than or equal to 0। ये रहा 0, ये रहा 1, प्लस माइनस प्लस, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज इससे मिल गई पहले से। जब अब इधर देख लें, y अपॉन 1 माइनस y इज लेस देन 1, और y इज, देखिए y इज व्हाट लेस देन। यहां पर आप इसको सॉल्व कर लें, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, y इज व्हाट 1, y अपॉन 1 माइनस y इज लेस देन 1, सो y इज लेस देन 1 माइनस y, और 2y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1 बाई 2, y इज लेस देन 1 बाई 2। इसको देख लें आप यहां से, इसको फिर से देख लें, देखिए 1 माइनस वाई, या आप कह सकते हैं 1 माइनस वाई इज ग्रेटर, मतलब माइनस वाई अपॉन वाई इज ग्रेटर देन 1, और आप कह सकते हैं 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 अपॉन वाई इज ग्रेटर देन 2, और वाई 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज लेस देन 1। यहां से आपको y की वैल्यू लेस देन 1/2, और यहां से बिटवीन 0 to 1 दोनों को कंबाइन कर लें, तो जो हमें रेंज मिली इसकी वो हो गई 0 से 1/2, 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में। 0 से 1/2 ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपने जो ऑप्शन इसका होगा वो करेक्ट। एक फंक्शन था, उसकी आपको रेंज बतानी थी, हमने इसको सॉल्व किया और देखा तो रेंज क्या आई 0 से 1/2 के। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, टाइम देखते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चन लेते हैं या कंपोजिशन फंक्शन रह जाएगा बेटा, वो भी कवर करना है। तो हम लोग अब पर्याप्त क्वेश्चन कर चुके हैं डोमेन एंड रेंज पर, और अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, और इस पर भी क्वेश्चंस देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। रेंज में भी आपने पढ़ा था, और यहां पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास
एक कोई फंक्शन f है जो जिसका डोमेन D1 है और ये मैप कर रहा है फंक्शन कहीं पर a से b पर या D1 से D2 मान लीजिए, और यहां से ये मैप कर रही थी फंक्शन दूसरा है g। आपको इसका कंपोजिशन चाहिए, यहां से यहां पहुंचना है अगर, तो वो क्या है, g ऑपरेटेड ऑन f, g ऑपरेटेड ऑन f। इसको समझ भी लें, अगर हमारा f और g दो फंक्शन है जिनके डोमेन D1 एंड D2, f एंड g दो फंक्शंस हैं और इसके डोमेन D1 एंड D2, तो GOF फंक्शन होगा वो D1 से, सॉरी GOF फंक्शन होगा वो होगा हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो आपका f की रेंज होगी वो D2 का क्या होगा, यस D2 का सबसेट। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ g, ठीक है, रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। क्यों चाहिए ऐसी बात, क्यों चाहिए भाई? क्यों? क्योंकि रेंज अगर हमारी डोमेन से बड़ी हो गई तो कंपोजिशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। चलिए इस पर हम क्वेश्चंस भी लेकर दिखाते हैं आपको थोड़े से। कंपोजिशन में आप एक बात ध्यान रखें कि FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। फट से एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर भी कर दें। लेट fx इज साइन x एंड gx इज x स्क्वायर। डोमेन आप लेते रहिएगा, हमने आपको सिर्फ इसको क्लियर करना है कि ये कैसे। f ऑपरेटेड ऑन gx, gx क्या है, x स्क्वायर। अब f वाले फंक्शन में अगर इसको देखें तो ये क्या वैल्यू देगा, साइन x स्क्वायर। और अब अगर आप GOFX की बात करें, g ऑपरेटेड ऑन fx, g यहां पर fx क्या था, साइन x। g में जब ये ऑपरेट होगा तो ये मिलेगा साइन x का स्क्वायर, यहां पर साइन x स्क्वायर और ये साइन x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या, FOG और GOF सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। ठीक बात है भाई, ये देख लीजिए। इसके बाद अब आप क्वेश्चन से आ जाए। एक है क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम लोग देखते हैं। लेट f be a function, let f be a function with domain -3 to 5, and let g be the function gx is equal to mod of 3x plus 4। f आपका एक फंक्शन है, उसका आपको डोमेन गिवन है, एंड gx is mod of 3x plus 4, then the domain of FOGX आपको बताना है। डोमेन ऑफ FOGX क्या होगा, ये आपको बताना है। FOGX क्या होगा? ऑप्शन है बेटा आपके पास, A -3 to 1/3, ऑप्शन B -3 to 1/3 but in closed interval, ऑप्शन C सेम -3 1/3 but सेमी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ
आपके पास एक फंक्शन है, लेट f बी अ फंक्शन with domain -3, 5 and let g be the function gx is mod of 3x plus 4, then the domain of f o g आपको बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करना शुरू किया जाए इसको और देखा जाए। आपको एफ ओ जी का डोमेन निकालना था। ये क्या हो गया, एफ ऑपरेटेड ऑन जी एक्स, एफ ऑपरेटेड ऑन जी एक्स, एफ जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ 3x प्लस 4। बट जो एफ है उसका डोमेन हमारे पास है -3 to 5। तो ये जो आपके अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है एफ के लिए मॉड ऑफ 3x प्लस 4, ये क्या हो सकती है, -3 से 5 के बीच में ही होगी, क्योंकि हमारे पास जो f का डोमेन है वो सिर्फ -3 और 5 से, -3 से 5 के बीच में है। यहां आप इसको देखें तो ये पोर्शन तो ऑलरेडी होल्ड है कि मॉड है तो इससे ग्रेटर तो होगा ही होगा। हम इस वाले पोर्शन को कंसीडर कर लें तो हमारी चीज सॉल्व हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगर हम इस पूरे में -4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो गया -9 इज लेस देन और इक्वल टू 3x इज लेस देन और इक्वल टू 1। 3 से डिवाइड तो ये हो गया -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। -3 से 1/3 के बीच में हमें वैल्यूज चाहिए किसकी, x की। तो क्या तैयार हो गया, डोमेन। डोमेन किसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ओ जी फंक्शन। ये मिल गया -3 से 1/3 के बीच की वैल्यूज, डोमेन ऑफ एफ ओ जी। डोमेन किसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ओ जी। -3 से 1/3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आपके पास एक फंक्शन f है जिसका डोमेन आपको गिवन है और g एक फंक्शन है जो कि फंक्शन डिफाइन है यहां पर, gx इज मॉड ऑफ 3x प्लस 4। आपसे f o g का डोमेन पूछा जा रहा है, f o g का डोमेन। देखिए f o g का डोमेन, f o g ऑफ x इज व्हाट, f ऑपरेटेड ऑन gx, gx क्या था 3x प्लस 4 का मॉड, इससे हमने सॉल्व किया। बट f का डोमेन आपको गिवन था तो हमारे पास -3 और 5 के बीच की वैल्यूज चाहिए, उससे हमने सॉल्व किया तो डोमेन हमारे पास मिल गया। क्लियर है। एक जल्दी से हम लोग क्वेश्चन और ले लें फिर हम क्लास को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन और हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हो जाएगा जल्दी से, तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। यस, इफ f be the greatest integer function, greatest integer function and g be the modulus function, modulus function। f आपको क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और g क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन। देन आपको बताना क्या है, आपको बताना है GOF ऑफ -5/3 minus FOG of -5/3 इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन A 1,
ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी। चलिए इसको देखा जाए। f एक फंक्शन है, ये f आपका कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड g इज अ मॉडुलस फंक्शन। g क्या है? मॉडुलस फंक्शन। और आपके पास ये लिखा हुआ है, आपको इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हैं और फिर आप आंसर टैली कर सकते हैं। देखिए, GOF operated on GOF of -5/3 minus FOG of -5/3, ये हमें सॉल्व करना। G operated on F of -5/3 minus F, इस ब्रैकेट को ना लगाइए, नहीं तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे पास ये कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ये अब f क्या था?